फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा मिले। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया है उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मैंने श्रद्धा अनुसार रखी हुई है और प्लीज़ मेरा टाइम कम लिया करें। 10-15-20 मिनट बहुत होती है, इनफ होती है टैरो के लिए, ठीक है ना। और सच जो आता है ना, देखो मैं आपको सच बताऊं, जो सच आता है ना वो 15-20 मिनट तक ही टैरो में आता है। उसके बाद सब बकवास शुरू हो जाता है, अंड फंड शुरू हो जाता है। अब बाकी आपकी मर्जी है। क्या बताना चाहते थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी सपोर्ट कीजिए, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर और बड़े, मेरा परिवार बड़े, है ना। शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरा वाकई ही प्यार है भाई। कभी सोचो ओए ओए हमें तो शुगर कोटिंग कर रही है सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो ये सब्सक्राइब तो भाई काम जब पड़ता है ना, तो भाई थोड़ा तो वो करना पड़ता है ना, है। काम तो आप लोगों को भी मुझसे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, है। देखो हमें एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है किसी का भी। घर परिवार ही बनेंगे तो फिर भाई एक दूसरे के साथ तो खड़े होंगे ना। हाई प्रिस्टीज, एस ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ कप। दिल तोड़ने वाले तुम्हें दिल ढूंढ रहा है, तुम्हें दिल काट दो यूनिवर्स, क्या बात है। दबे दबे से हैं कार्ड, कुछ बताना नहीं चाह रहे। द स्टार, क्या बात, क्या बात। स्टार आ जाए तो जो दुनिया जगमगाए। भाई आपके तो सितारे बुलंद में हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात मेरी सरकार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोर, चीटर, बेईमान, गद्दार, मक्कारों का अंत हो गया है। वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। मैदान छोड़ के आपके बुरा चाहने वाले लोग भाग रहे हैं। तो भाई क्या बात है, ये भी कोई बात है। कौन टिकेगा, कौन टिकेगा ऐसे महान शख्सियत के सामने। ये पैसों में नहीं, ये ज्ञान में भरी है। और ज्ञान में जो भरा होता है वो अच्छे से निचोड़ देता है सामने वाले को। तो आपके शत्रु अब आपके सामने नहीं टिक सकते, मैदान छोड़ के उनको भागना पड़ेगा। हाई प्रेस्टिस, इंट्यूशन में पावरफुल हो आप, और जो यूनिवर्स से प्रे करते हो वो आपको मिलता है। अच्छा, जो भी मेरे से टैरो सीख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं थोड़ा सा, जैसे कि ऐसे रखा हुआ ना ये और ये, इनको दोनों को रीड करना है।
हाई प्रेस्टेज यानी उन इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल है और आप इंसान को अच्छे से भांप लेते हैं ये इंसान किस इरादे से आया है और क्या चाहता है। हुँ? तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि ये वाइट कपड़े कपड़े में है, तो यानी इनका ये भगमा है। हुँ? ये इनका एक पोशाक है, ज्ञान का है। ये किसी स्पिरिचुअल में है, पादरी हो सकते हैं, ये कोई पंडित हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना? मौलवी हो सकते हैं। तो इनका जो ज्ञान का भंडार है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट है, यूनिवर्स से कनेक्ट है। और इनका जो बैलेंस है ये ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो जो ये कर रहे हैं वो एक स्टार की तरह चमकने के लिए कर रहे हैं, यानी नेक नीति ईमानदारी इनके पास जो है ना, जो भी ईश्वर से ये मांग रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड आया है, इसके बाद में ये कार्ड आया है, तो जो भी ईश्वर से ये मांग रहे हैं, यानी क्या मांग रहे हैं? ग्रोथ मांग रहे हैं। अपने कार्य में, जैसे कि कोई पेड़ लगाते हैं हम, पत्तियां उग जाती हैं, तो ये जो आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसमें ग्रोथ आएगी आगे, उसमें बहुत बरकत आएगी, पैसे में बरकत होगी, कार्य में बरकत होगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी उसमें आ गए हैं, स्ट्रेंथ में हैं आप। स्ट्रेंथ में आने का मतलब ये नहीं कि किसी का बुरा करने के लिए आप पावर में आए हैं। आप तो सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए पावर में आए हैं, जो काम कर करके टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आप बड़े मेहनती इंसान हैं, आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, आपने कौन सा वक्त ऐसा है जो नहीं देखा, आपने दुख सुख सब तरह का वक्त देखा है और मेहनत से कमाने और खाने वाले इंसान हैं। आपने समाज में भी इज्जत ईमानदारी से कमाई है, तभी आपका नाम रोशन हो रहा है, समाज में आपका नाम रोशन हो रहा है। आपके पीठ पीछे भी लोग बातें कर रहे हैं कि इस इंसान ने जो कमाया अपनी मेहनत से कमाया है, अपना सम्मान भी अपनी मेहनत से कमाया, परिवार को लेके चलने वाले इंसान हैं। देखो जो लोग साथ होते हैं ना, तो ये परिवार से भी कनेक्ट होता है, ये समाज से भी कनेक्ट होता है, ये पड़ोस से भी कनेक्ट होता है। यानी आपके नेचर ऐसे हैं जो कि सबके साथ अच्छे हैं, आप सच्चाई से लोगों के साथ खड़े रहते हैं, आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपने हर वक्त को बड़े करीब से देखा है। लोगों ने आपको जो धोखा देने वाले लोग थे, वो आपके अपने ही थे, आपका कोई खास व्यक्ति था जिसको कि आप बड़े भली भांति जानते थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया। और ये धोखा प्यार में भी हो सकता है, ये धोखा उसमें भी हो सकता है, किसी प्यार का ही है वैसे तो। लेकिन आप अब इस निराशा से निकले हैं, क्योंकि आपकी समझ में ये आ गया है कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, तो क्यों हम ऐसे लोगों के साथ घिरे रहे। तो आप अपने बाहर निकल चुके हैं और आपके शत्रु जो हैं हार के, वो भी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अरे इसके सामने क्या ये लुटेरा टिके रुक सकता है? क्या ये लुटेरा इसका मुकाबला कर सकता है? देखो, बेईमान इंसान, चोर इंसान छोटी मोटी चोरी करता हुआ ही रह जाता है, और जो इंसान सबके साथ बना के रखता है, सब के दुख सुख में खड़ा होता है, वो इंसान ऐसे ही मान कमाता है। तो आपका मान बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, और चोरों का
घर छोड़ के भागना बन रहा है। मतलब अब वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, आपसे मुकाबला करने की उनकी ताकत नहीं है। अब वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, उन्होंने आपके जीवन में तहस नहस कर दिया, आपका घर बर्बाद कर दिया हो, हस्बैंड वाइफ में झगड़े करा दिए हों, या बहन भाइयों में दरार गिरवा दी हो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है आपके साथ और लोगों ने बड़े मज़े लिए, बड़े मज़े लिए। सब इकट्ठे होके एक इंसान पे वार करते थे। ये फिजिकल भी हो सकता है, ये माइंड प्रेशर भी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ स्पेल करके उन्होंने आपके दिमाग में इतना बौद्रेशन डाल दिया हो, जो कि आप कुछ कर ना पाए, लड़ते रहें, अपने आप से ही लड़ते रहें, अपने दिमाग से, अपने दिल से लड़ते रहें, लेकिन आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी तो खुशियाँ तो आपके दरवाजे पे आएंगी। म्यूजिशियन, आप हैं म्यूजिशियन, आपके पास वो सब कुछ आने वाला है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आप अगर घर बनाने की ख्वाहिश कर रहे हैं तो वो भी आपका होगा, प्यार भी आपके जीवन में आएगा। प्यार ये पूरे परिवार का भी हो सकता है, और किसी पर्सन, कोई पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर कर सकता है, क्योंकि फोर ऑफ बैंड्स आया है। और ये फोर ऑफ बैंड्स बताता है कि आपको घूमते फिरते कोई शख्स मिलेगा या मिलेगी जिससे कि आपकी शादी होगी। तो निकल जाइए सैर पे। जस्टिस आ चुका है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं, आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं, या तो ये कोई शख्स वेट कर रहा है, या फिर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, तो वो ज़रूर जस्टिस है आपके। आपका जैसा नेचर है ना, जस्टिस मतलब आप ही लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, आप लोगों के साथ गलत नहीं करते। आप चाहे कितने ही किसी से दोस्ती हो, अगर वो गलत है तो उसके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। आपका कुछ ऐसा नेचर है। तो जो ये पार्टियां कर रहे थे, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। तो कुछ देखते हैं आपके प्लीज कर दें बस। हाल क्या बताऊं मैं, ये तो आपके ही माल पे नजर रखे बैठे हैं। ललचा रहा है दिल, मेहनत आपकी है, ललचा इनका दिल रहा है। तो ये इनके मुंह में पानी आ रहा है, बस ये यहीं तक ही रहेंगे, तरसते रहेंगे, ये तरसते रहेंगे, इस चीज़ के लिए तरसते रहेंगे। चाहते तो ये थे कि आप ऐसे जीवन बिताएं, इस बोझ के तले दबे रहें, यहाँ पर ऐसे वीरान होते रहें, संघर्ष करते रहें, कष्ट भोगते रहें। लेकिन उल्टा हो गया, आपके शत्रु सर पकड़ के रो रहे हैं। आपकी तरक्की को देख के, आपकी कामयाबी को देख के, आपकी सफलता को देखकर इनकी सड़ी पड़ी है। आपके शत्रु आपकी कामयाबी को देखकर जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं कि ये इंसान हमारे प्याज काट गया, आपने उन पे प्याज काट दिए। तो ये हाल है उनका। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, बाय।